हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। सीजीएल के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं। आप लोगों ने देखा 12 मार्च को रिजल्ट आया था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि एसएससी को ही यहाँ पर क्विट कर रहे हैं कि भाई एसएससी के अंदर तैयारी करनी ही नहीं है, हम कोई अपना काम कर लेंगे, हम कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम बैंक की तैयारी कर लेंगे या किसी और एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। और बहुत सारे तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं भाई जो सरकारी नौकरी को लेना ही नहीं चाहते हैं। वो सालों से मेहनत कर रहे थे, उसके बाद जब रिजल्ट लिस्ट के अंदर नाम नहीं आता और इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर स्कैम जैसी बातें सामने आती हैं। जिस दिन रिजल्ट आया था ना भाई, 12 मार्च को आपका रिजल्ट आया था, लगभग 12 से 1 बजे के बीच में रिजल्ट आया था। उस टाइम पर मैं सो गया था, मैंने मॉर्निंग में वीडियो बनाया था और ऐसे मैंने आपको उस वीडियो के अंदर ही बताया था कि भाई कुछ ना कुछ तो इस रिजल्ट के अंदर हुआ है। और वो चीज आप उस वीडियो के अंदर देख लेना। बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स भी आए थे कि भैया मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पर बड़े बड़े स्तर पर स्कैम किया गया है, और कुछ ऐसे थे कि कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बोल क्या रहे हो, है ना। तो वो चीजें थी। अब जब सभी लोग बोलने लग रहे हैं तब आपके समझ में आ रहा है, जब सारी की सारी प्रूफ्स आपको दिखाई जा रहे हैं तब आपके समझ में आ रहा है कि भाई स्कैम तो हुआ है। और ये चीज मैंने आपको डे 1 बोली थी, जब आपके प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था तब भी मैंने आपको बताया था कि भाई मेंस में भी आपके साथ यही होगा, और वही चीज हुई है। हुआ क्या है कि भाई ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मेरे पास मैसेज आए, जो कि कल मैंने टेलीग्राम पर आपको एक नंबर शेयर किया था जो कि मेरा ही नंबर था। तो मेरे पास तमाम सारे जो मैसेजेस हैं वो आने लग रहे थे। मुझे इतने ज्यादा मैसेज आ गए भाई, वो नंबर मुझे वहां से हटाना पड़ा। ऐसे ऐसे प्रूफ्स आपको वहां पर दिखाए जा रहे हैं, और अब तो हर जगह पर सर्कुलेट हो रहे हैं। हर टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा कि एक बंदा ऐसा है जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं भाई, क्योंकि लास्ट जब प्रीलिम्स में आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, तब मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि वीडियो डिलीट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इसलिए मैं नाम किसी का भी नहीं ले रहा हूँ, आपको सारी चीजें पता है। ठीक है कि 54 नंबर बढ़ गए, किसी के 60 नंबर बढ़ रहे हैं, 80 तक नंबर बढ़ रहे हैं, 90 नंबर बढ़ रहे हैं भाई। ऐसा नॉर्मलाइजेशन किया है एसएससी ने। तो ये सब देखते हुए जो एक सीरियस कैंडिडेट होता है, जो ईमानदारी से पेपर को देता है, उसके दिमाग में सिर्फ यही आता है कि अब हमारी जगह कहां पर है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ा आपका जो मुद्दा है वो यही चीज होती है कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है ना, सेम शिफ्ट के अंदर ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसका तो भाई 4 नंबर नहीं बढ़ रहा है, किसी के तो कम नंबर जो है कम हो गए वहां पर, और किसी के नंबर इतने बढ़ गए हैं कि उसका सिलेक्शन नहीं हो गया है। अरे भाई 299 नंबर लेकर आ रहा है, उसको सीएसएस मिल रहा है, इसका क्या लॉजिक, क्या है भाई? इतने ज्यादा नंबर कैसे बढ़ रहे हैं? और जो रिपीटर्स हैं, सबसे ज्यादा तो रिपीटर्स हैं। 2024 के अंदर आपने देखा होगा लगभग 17-18 हजार तो रिपीटर्स हैं यहाँ पर। इतनी ज्यादा जो आपकी सीट्स हैं वो वेस्ट हो रही है, हर साल हो रही है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स किसके हैं भाई? एसएससी के। हम तो सिर्फ एक कैंडिडेट है ना, एसएससी एक संस्थान है। आपको सारी चीजें देखनी चाहिए। आप नॉर्मलाइजेशन किस तरह से करते हो, आंसर की देते नहीं हो। पहले रिजल्ट दे दिया, फिर आपने पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करा लिया, बच्चे ने अपने नंबर के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस को फिल किया, जब मिलता नहीं है ना कुछ भी, तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है। कैसी कैसी होली लोगों की लोग रो रहे हैं भाई, है ना। तो इन सभी चीजों के बारे में मैं ज्यादा बोलना चाह नहीं रहा हूँ। आपको भी कंक्लूजन क्या है इस सब चीजों का, अब करना क्या है हमें आगे? क्योंकि इतना ज्यादा दिमाग खराब है बच्चों का कि वो ये कह रहे हैं कि अब हम तैयारी करेंगे ही नहीं। मैं खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, जिसके अंदर मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मुझे बोल रहे हैं, जो पर्सनली मेरे से कनेक्टेड है। और आप में से भी कई सारे मेरे से पर्सनली कनेक्टेड हो, इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम पर, किसी 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 के पास मेरा नंबर भी है। तो भाई मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूंगा, हम क्या कर रहे हैं? तो इन सभी चीजों के लिए अभी आदित्य रंजन सर ने एक लाइव स्ट्रीम किया है, जिसके आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर बताया है कि अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं। उन्होंने आप सभी लोगों के लिए 2 गूगल फॉर्म वहां पर दिए हुए हैं, और इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ कि एक तो दिया है जितने भी हमारे जैसे क्रिएटर्स हैं, जितने मेंटोर्स हैं, उन सभी लोगों के लिए गूगल फॉर्म दिया है। उसको फिल करना है आप लोगों को, क्योंकि सबको एकजुट होना पड़ेगा तभी काम होगा। ना तो भाई ट्विटर कैंपेन से कुछ हो रहा, ना वहां पर धरना दोगे, प्रोटेस्ट करोगे आप ऑफलाइन, उससे भी कुछ नहीं हो रहा। और कोर्ट केस से कोई चीजें हो सकती हैं जब सब लोग साथ में आ जाएंगे। 2023 के अंदर भी कोर्ट केस हुआ था, 2021 के अंदर, 2018 के अंदर भी कोर्ट केस हुआ था। क्या हो रहा है वहां पर? कुछ भी नहीं हो रहा है ना। जब चीजें जो है थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती जाती है ना, सारा मुद्दा ठंडा पड़ जाता है, फिर 1 या 2 लोग ही बचते हैं लास्ट में जाके, तो उनका कोई भी सुनने वाला नहीं होता है। तो अभी आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, किसी से कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो वो जो गूगल फॉर्म्स हैं उनको फिल करना। मैंने भी बहुत सारे प्रूफ्स मंगाए हुए हैं, आप सभी लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैंने आदित्य रंजन सर को भेज दिए हैं वो प्रूफ्स। ठीक है, जितनी भी चीजें आपके पास है ना भाई, वो सारी चीजें आप उस गूगल फॉर्म में अटैच कर दो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ठीक है भाई। और दूसरी चीज और कहनी है एक, कि आप सभी लोग में से ही ऐसे ऐसे लोग हैं जो पहले तो क्या कहते हैं कि भाई हम आपके साथ में हैं, और वही लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि कोई स्कैम नहीं हुआ, तुम अपने व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हो। भाई किसी को भी व्यूज की भूख नहीं है। व्यूज अगर लेने होते हैं तो हम लाखों लाखों व्यूज लेके बैठे हुए हैं,
ठीक है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, इससे सिर्फ आपका ही फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं है ना। हम एसएससी के लिए भी कोई नौकरी के लिए बैठे हुए हैं, नौकरी लेके पहले से बैठे हुए हैं। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर ये सारी चीजें करनी है भाई, सपोर्ट दिखाना है, एकजुट होना पड़ेगा। धरना अभी रेलवेज के एग्जामिनेशन के अंदर तो आपने देखा कितना बड़ी स्तर पर धरना हुआ, कुछ भी नहीं होता फिर बाद में। तो अभी 2024 में हो रहा है, 2023 में भी हुआ, 2022 में भी हुआ, 2021 में, हर साल होता है, 2025 में भी होगा। तो कब आपको नौकरी मिलेगी? आपके जितने भी अधिकार है उनका हनन किया जा रहा है भाई। तो आपको ही ये सब चीजों के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। जितने भी प्रूफ्स हैं आप वहां पर दीजिए, और जो जो चीजें आपको बोली जाएंगी उनको करना पड़ेगा भाई। तभी आपके जितने भी आपके छोटे भाई बहन आ रहे हैं ना, उनके लिए भी वहां पर सब चीजें सही हो पाएंगी। टीयर 1 के अंदर जब इतने बड़े स्तर पर स्कैम हुआ था, अभिनय शर्मा सर सामने आए, उन्होंने चीजों को किया और उन्होंने बच्चों को इन भी कराया। तो एक बंदा कब तक लड़ेगा? सबके तो ईगो पे ये बात आ जाती है कि अरे ये तो अभिनय शर्मा सर का वो प्रोटेस्ट है, हम अगर करेंगे तो हमारा तो कोई नाम ही नहीं होगा। भाई नाम के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए कर रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। जितने भी जिसको प्रूफ चाहिए ना कि भाई ये स्कैम, जो पहले तो दो कैटेगरी के बच्चे बन गए हैं यहाँ पर। कुछ तो कह रहे हैं कि स्कैम हुआ ही नहीं है, जिसको जिसको लग रहा है ना स्कैम नहीं हुआ है, वो हमारे टेलीग्राम पे जाए और वहां पे जाके आप देख लो कितने सारे बच्चों ने वहां पर स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए हैं। कोई हवा में नहीं बोल रहा है, अभी एक बंदा नहीं बोल रहा है, अब सब बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा स्कैम हुआ है, नेक्स्ट आपके साथ भी हो सकता है। वहां पर सिर्फ वही बच्चे कह रहे हैं जिन्होंने, मैं उन सब चीजों को बोलना चाह नहीं रहा हूं कि आपने किया या नहीं किया है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, ठीक है। अभी जब आपने देखा, अभी एक जीएसटी इंस्पेक्टर को टर्मिनेट किया गया था, तो उसने क्या किया था? वो तो लास्ट में आगे पकड़ा गया। ऐसे पता नहीं कितने बच्चे होंगे, कोई शिकायत ही करने वाला नहीं है, कोई कंप्लेंट करने वाला है ही नहीं। जब नौकरी मिल जाती है ना, अपने आप के जितने भी आप फर्जी अगर लगे हो ना, तो वो बंदा बिल्कुल चुपचाप होकर शांत होकर बैठ जाता है। वो फिर ये नहीं कहेगा कि हम ऐसे लगे हैं, हमारा भी खुलासा कर दो भाई, हम तो ऐसे लगे हैं। जो डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं ना, उनमें से कई सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, भैया हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये बंदा इस तरह से लगा हुआ है, तो हम क्या करके आओगे आप उसके लिए? वो ऑलरेडी नौकरी कर रहा है ना, उतने प्रूफ आप इकट्ठे नहीं कर पाओगे, कोर्ट केस करने जाओगे तो भी कुछ नहीं हो रहा है। तो सिर्फ आपको ये समझने की जरूरत है कि सबको एकजुट होना है भाई। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करना और कमेंट सेक्शन में आप लोगों के साथ क्या हो रहा है वो चीज बताइए। और जो गूगल फॉर्म के लिंक आपको दो दिए गए हैं वो उनको फिल कर देना। आदित्य रंजन सर तक आपकी बात पहुंच जाएगी भाई, ठीक है। और अभिनय शर्मा सर का भी नंबर आपको मिल रखा है, तो उन तक भी बात पहुंच जाएगी। और मेरा नंबर भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर कर दिया, तो वहां तक आप लोग अपने जितनी भी चीजें आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं डायरेक्टली वहां पर आपकी बात रखूंगा और हम सब लोग एकजुट होकर सारे काम को करेंगे, ठीक। स्कैम बढ़िया तरह से हुआ है। जो बच्चे तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से करते हैं ना, उनको पता है कितनी मेहनत लगती है। आप ये समझ लो, जो बच्चा 330 नंबर लेकर आ रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आप 2022 की कट ऑफ उठा के देख लो, एक बार 2023 की कट ऑफ उठा के देख लो, जहां पर वैकेंसी सिर्फ 8,000 9,000 थी। उससे पहले की कट ऑफ उठा के देख लो, अभी इतनी कट ऑफ आपकी हाई चली जा रही है। रॉन्ग क्वेश्चन का हवाला देखिए, रॉन्ग क्वेश्चन, इतने ज्यादा रॉन्ग क्वेश्चन आपने कर दिए। आप इतनी बड़ी संस्था होके आप 130 क्वेश्चन के अंदर इतने सारे गलत क्वेश्चन कर देते हो। एमटीएस के अंदर भी ऐसा होता है, सीएचएसएल के अंदर भी ऐसा होता है। इतनी ज्यादा 70% सीट जो है वेस्ट हो जाती है। तो ये सारा का सारा ड्रॉबैक है भाई। एक चीज सही नहीं करनी है, एसएससी के अंदर सारा का सारा जो प्रोसीजर है ना, वो सारा सही करवाना पड़ेगा भाई। तो टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन अगर एकजुट रहेंगे ना तब काम होगा। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई कि आप सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लग रहा है। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे ना, तब तक हमें भी पता नहीं जाएगा कि हमारे साथ कोई कौन है कौन नहीं है, ठीक है। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना, ठीक है जी। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप लोगों का जो चीजें हैं वो हम तक पहुंचनी चाहिए। अगर कोई वीडियो को उठा के देखा तो कमेंट भी तो पड़ेगा ना उसके, कि क्या क्या बच्चे कह रहे हैं। ये बात आपको समझना पड़ेगा। और एक एक ऐसा एक बंदा नहीं है जिसके साथ ये गलत हो रहा है। अगर 18,000 वैकेंसी है, इसमें से कम मेरे भाई 3 या 4,000 बच्चे यहाँ पर फेयर गए होंगे, ये चीज भी गारंटीड है। अभी नहीं जागोगे ना तो हर साल आपको ये भुगतना पड़ेगा। फिर चाहे एसएससी क्विट करना, चाहे कुछ करना, किसी को भी फर्क पड़ने वाला नहीं है इस चीज से, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।